तो बच्चों, आपको अभी तक जितना पढ़ाया समझ में आया? जी सर। आज हम आपको एचसीएफ और एलसीएम के रिलेटेड सवाल और सिखाते हैं। बोलिए, आपको एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना आता ही होगा? जी सर। आता है? हाँ कौन जी कौन से सर। मेथड है? सर लॉन्ग डिवीजन मेथड, सर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई भी में वर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ नहीं कहेगा। कोई समस्या वर्ड प्रॉब्लम में आपको आई आज? कैसे करते हैं, कैसे करके देखे थे? मैंने कल सवाल दिए थे। हाँ जी सर। सर समस्या आ रही है सर वर्ड प्रॉब्लम में। एलसीएम एचसीएफ तो आते हैं लेकिन सर वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है। क्या समस्या है? आप इधर आकर मुझे बताइए, मैं वहां से नहीं समझ पाऊंगा। आप इधर आइए, सवाल बताइए, क्या सवाल है? किस तरीके के सवाल हैं आपके पास जो आपकी समझ में नहीं आ रहे? सर लीस्ट नंबर फाइंड करना है सर, जो 10, 12 और 15 से डिवाइड हो और रिमाइंडर बचाए सर। अच्छा, तो आपकी समझ में बच्चों पहले तो ये बताइए कि क्या एलसीएम निकालना है किसी सवाल में और एचसीएफ निकालना है, इसकी जानकारी है आपको? सर नहीं है सर। इसी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चों के दिमाग में एलसीएम कैसे निकाल, किस सब प्रॉब्लम में निकालेंगे और किस में एलसीएम निकालेंगे, वो आपको अभी नहीं पता। सवाल क्या है, किस तरीके का सवाल है आपका? हाँ जी सर। सर फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 10, 12 एंड 15 एंड लीव्स रिमाइंडर 1, 3 एंड 6 इन ईच केस। देखिए, ठीक है, मैं आपको इसकी कंडीशन सारी लिखवाता हूँ। अभी आपने पढ़ा डिवाइडेड बाय, लीस्ट और ग्रेटेस्ट को भूल जाइए। आपने पढ़ा डिवाइडेड बाय, जिस क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय आ जाएगा उसमें एलसीएम निकालेंगे। मैं आपको लिख के सारा समझाऊंगा। जिस क्वेश्चन में एलसीएम लगा, डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय शब्द आएगा उसमें हम एलसीएम निकालेंगे। और किस तरीके से निकालेंगे जो रिमाइंडर बचे, उसके सवाल में अभी आपको बताता हूँ, आप अभी समझेंगे। बैठिए सर, आप बताइए क्या समस्या है आपकी? सर एक क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 410, 751 and 1030 leaves the same remainder 7 in each case. सेम रिमाइंडर इन ईच केस बच रहा है। और ये सवाल कहाँ का है? बीच यहाँ डिवाइडेड बाय आया, डिवाइड से आया? डिवाइड। जिन क्वेश्चंस में, ग्रेटेस्ट को भूल जाइए, जिन क्वेश्चंस में डिवाइड या डिवाइड्स आता है उसमें एचसीएफ निकालेंगे। इसमें डिवाइडेड बाय और डिविजिबल बाय नहीं आ रहा, इसमें आ रहा डिवाइड। तो जिस क्वेश्चन में डिवाइड आएगा एचसीएफ लगेगा। अब ये रिमाइंडर कैसे बचेगा रिमाइंडर, इसकी मैं आपको अभी टेक्निक समझाता हूँ, आपकी समझ में अच्छी तरह आएगी, आप ध्यान दीजिएगा। और किसी की इस तरीके की समस्या है? हाँ सर। आइए आप भी बताइए, आपका भी इसी तरीके का सवाल है कोई और है? सर मेरा भी इसी तरीके का है सर, बस उसमें ये निकालना है कि वो किससे हो रहे हैं। सर फाइंड लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 546 एंड 764 लीविंग रिमाइंडर 6 एंड 8। अच्छा, लिविंग रिमाइंडर आपका अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। उन्होंने पहले कहा था सेम रिमाइंडर आया इस तरीके का, उन्होंने भी कुछ ऐसे तरीके का क्वेश्चन बताया था। इस सवाल को पढ़ के ये बताइए, डिवाइड आ रहा है डिविजिबल बाय आ रहा है? डिवाइड। इसका मतलब क्या है? आपने अभी मेरी बात सुनी हो तो क्या निकालेंगे? सर एलसीएम। एलसीएम नहीं बेटा, एचसीएफ निकालेंगे। हाँ। ऐसे सवाल में जिसमें डिवाइडेड बाय शब्द आए या डिविजिबल बाय आए उसमें एलसीएम निकालते हैं। और इसका लॉजिक क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, अभी मैं लिखकर समझाता हूँ, आप बैठिए। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम के सवाल समझाते हैं। पहली बात तो यह है कि एलसीएम और एचसीएफ में, जैसे बच्चे अभी कह रहे थे कि हमको यही नहीं पता लगता कि हमें एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना, यही नहीं पता लगता कि हम इस कौन सा क्वेश्चन में एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। इसकी मैं ऐसी तरकीब बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ जो आप हमेशा याद रखेंगे। याद रखिएगा। देखिए क्या है, मैंने पहले 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये आंसर है। अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड, दे आर 3 नंबर्स, कुछ भी हो, 10, 12, 15, कोई भी नंबर हो। तो अगर वो कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड, समझे बात को? तो अगर मान लीजिए डिविजिबल बाई या डिवाइडेड बाई शब्द आता है तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे। लीस्ट और ग्रेटेस्ट को भूल जाइए। हमेशा जब भी क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर आ गया
एग्जैक्टली डिविजिबल बाई या डिवाइडेड बाई, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अगर 3 नंबर दे दिए और कह रहा है डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई हो, तो मैं तीनों नंबर का एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल दूंगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई आएगा तो एलसीएम तो निकालेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, अगर उस ऐसा नंबर बताइए कि अगर हम एक्स वाई जेड से उसको डिवाइड करें तो लिविंग रिमाइंडर आर इन ईच केस, आर इन ईच केस, मैं एग्जाम्पल पे समझाऊंगा। रिमाइंडर और एक ही रिमाइंडर बचा है तीनों से डिवाइड करने पे, ऐसा नंबर बताइए कि हम एक्स से डिवाइड करें, वाई से डिवाइड करें, जेड से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर आर यानी सेम रिमाइंडर आना चाहिए अगर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो इस केस में हम डिवाइडेड बाई आया तो एलसीएम निकालेंगे एक्स वाई जेड का, और जो रिमाइंडर उन्होंने दिया उसको हम जोड़ के आंसर देंगे, जोड़ के आंसर देंगे। ठीक है। सपोज करिए वो कहता है कि 10, 12 और 15, 10, 12, 15, 3 नंबर है 10, 12, 15 से अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हर केस में 3 आए, तो आप 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए जो आएगा 60। 60 में 3 जोड़ दीजिए, 63 हो गया बस। अब 63 ही ऐसा नंबर है जिसे आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, 12 से रिमाइंड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा लॉजिक है। तीसरा लॉजिक है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, इज डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइडेड बाई आ गया तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम एक्स वाई जेड 3 नंबर है, अगर इन 3 नंबर से हम डिवाइड करें तो लिविंग द रिमाइंडर ए बी सी, लिविंग द रिमाइंडर ए बी सी। मान लीजिए इसकी मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। सपोज करो 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, जैसे एक है 10, एक है 12 और एक है 15। ये 3 नंबर ले लिए, 10 एक्स वाई जेड 3 नंबर। ऐसा नंबर बताइए कि रिमाइंड अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हर केस में इसके, अगर 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो है 1 आए, अगर 12 से रिमाइंडर करूं तो रिमाइंडर 3 आए, अगर 15 से रिमाइंडर करूं तो रिमाइंडर 6 आए। वो ये कह रहा है, ये रिमाइंडर कह रहा है 10 से डिवाइड करूं उस नंबर को तो रिमाइंडर 1 आए। रिमाइंडर डिफरेंट है, अगर 12 से रिमाइंड करूं तो 3 आए और 15 से करूं तो 6 आए। तो हमने इसको तरीका ये लिखा है कि आप इसमें से घटा दीजिए, ये घटाइए, सेपरेट करिए। अगर सेपरेट करेंगे सेम डिजिट आएगी के की वैल्यू, के क्या आएगा सेम, 9, 9 और 9। इसका मतलब यह है कि के की वैल्यू हो गई 9। अब मैं एलसीएम निकालूंगा 10, 12, 15 का, तो वो आएगा 60। तो 60 में से 9 घटा दीजिए, एलसीएम 60 आया, 60 में से 9 घटा दीजिए, क्या आया 51। अब आप 51 एक ऐसा नंबर है, मुँह जवानी करिए, 51 को आप 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आया। 51 को 12 से रिमाइंडर करिए, 12 4 जा 48, तो रिमाइंडर आया, क्या आया रिमाइंडर 3। 51 को आप 15 से डिवाइड करिए तो 15 3 जा 45, तो 45 50 से घटाएंगे तो रिमाइंडर 6 आया, सेम रिमाइंडर आया। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो तो मैंने एक हल्की सी एग्जाम्पल आपको समझाई है कि अगर मान लीजिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाई शब्द है तो एलसीएम निकालना है सवाल के अंदर, लेकिन वो कह रहा है अगर 3 नंबर दिए हुए एक्स वाई जेड से डिवाइड, लिविंग रिमाइंडर ए बी सी, अलग अलग रिमाइंडर है। जैसे मैंने कहा कि अगर 10, 12 और 15 3 नंबर हैं, अगर मैं उस नंबर को डिवाइड करता हूँ 10 से, 12 से, 15 से, तो रिमाइंडर 1, 3 और 6 आए। तो ये के, तो 10 में से 1 घटा दिए रिमाइंडर को, नंबर में से 3 घटा दिए दूसरा रिमाइंडर, 15 में से 6 घटा दिए, तो ये 999 सेम डिजिट आई। तो ये के की वैल्यू हुई मेरी, के की वैल्यू 6। अब 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल के माइनस कर दिए 9 तो 51 ही एक ऐसी डिजिट है, 51 ही ऐसी डिजिट है। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 रिमाइंडर आ रहा है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ये लॉजिक है इन तरीके का सवाल का। तो ये एलसीएम के सवाल हुए। अब मैं आपको एचसीएफ के सवाल समझाता हूँ, एग्जाम्पल भी समझाएंगे। बोलो आया समझ में? ये एलसीएम का नुक्ता आया नहीं आया? एलसीएम में क्या है, डिवाइडेड बाई
या डिविजिबल बाई शब्द होगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। आरोही बोलिए, आया समझ में? सब समझ में आ रहा बेटा? तुम्हारी समझ में आ गया? आ रहा है? उतारिए। चलिए बच्चों, आपने एलसीएम का कायदा सीख लिया। अब हम सिखाते हैं एचसीएफ के। एचसीएफ कैसे पहचानेंगे कि एचसीएफ होगा? एलसीएम में तो आपने पहचान लिया कि डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई होगा। एचसीएफ में हमेशा याद रखिए डिवाइड या डिवाइड्स होगा, बाई नहीं आएगा। देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड शब्द आया, डिवाइड, बाई नहीं आया, डिवाइड बता रहा है कि एचसीएफ होगा। डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली, तो मैं क्या करूंगा? एचसीएफ निकालूंगा, एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकाल दीजिए। डिवाइड पहला याद रखिए, डिवाइड। दूसरा देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीविंग रिमाइंडर आर इन ईच केस। वो ऐसा नंबर बताइए कि हम अगर एक्स वाई जेड से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आर, यानी कुछ भी रिमाइंडर आएगा क्वेश्चन में, तब उस पता लगेगा रिमाइंडर आर इन ईच केस, तो हम एचसीएफ लिखा लेंगे एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर। इसका एचसीएफ निकालेंगे, घटाकर जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको घटा देंगे नंबर से और उसका एचसीएफ निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड लीविंग रिमाइंडर ए बी सी। अलग अलग रिमाइंडर दिए, कभी ए बचे, बी बचे, सी बचे। यानी एक्स से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ए आए, वाई से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बी आए, जेड से डिवाइड करूं उस नंबर को तो रिमाइंडर सी आए। तो ये है एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। इसको घटा देने के बाद जो डिजिट आएगी हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। फोर्थ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। रिमाइंडर नहीं बताया क्या बचा है, 5 बचे, 10 बचे, 10 कुछ नहीं बता रहा, कह रहा सेम बचे। सेम माने सेम डिजिट बचे, एक्स वाई जेड। ऐसा नंबर जैसे एक्स वाई जेड से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर मान लीजिए 11 आया, तो x से डिवाइड करूँ तब भी 11 रिमाइंडर आए, y से डिवाइड करूँ उस नंबर को तब भी 11 रिमाइंडर आए, z से डिवाइड करूँ तब भी 11 नंबर आए। इस केस में हम जो नंबर है हमारे 3 x y z के रिमाइंडर तो हमें पता नहीं क्या है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू मोड निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर ये नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव। इन नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? ये बात समझ में आई? अब आज की समझ में एलसीएम और एचसीएफ के सवाल आ गए। एलसीएम में डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई आता है, बाई, और इसमें देखिए सारे सवाल लिखे हुए हैं, डिवाइड या डिवाइड्स ऐसा करके आएगा, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ और एलसीएम का अंतर अब आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपके समझ में और अच्छी तरह आ जाएगा। चलिए उतारिए। बच्चों, आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के सवाल सिखाते हैं। कल हमने आपको नियम बताए थे, लिखवाए थे, उसी बेस पर सवाल हैं। इसके अतिरिक्त कोई सवाल आपके क्लास में नहीं आने का। बाकी तो बड़े बड़े दूसरे सवाल हैं जो कंपटीशन्स में आते हैं। मैं आपके स्टैंडर्ड के ही सवाल बता रहा हूँ। पहला सवाल है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 12, 15 एंड 20। डिविजिबल बाई, लीस्ट मत देखिए, डिविजिबल बाई और डिवाइडेड बाई। तो डिविजिबल बाई आ गया तो इसका मतलब हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम के दो मेथड हैं। एक है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? आप नंबर लिख लीजिए 12, नंबर लिख लीजिए 15 और नंबर लिख लीजिए 20। इसके प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर का करने का तरीका ये है, मैं एक आपको करके दिखा दूं। 12 के करेंगे तो 2 6 जा, फिर 2 3 जा। बच्चों का खेल है, आप सब जानते हैं। तो 2 2 3, तो इसमें लिख दीजिए 2 × 2 × 3।
और करके लिख दिए, पावर सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन डिजिट तो 2 ही आ रही, तो इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसी प्रकार करिए 15 का आएगा 3 इंटू 5। 20 का करेंगे तो 2 इंटू 2, 20 का देखिए 20 का 2 10 और 2 5। छोटी सी चीज़ है, मुँह जबानी करने की है कोई इसमें। तो 2 स्क्वायर इंटू 5। अब हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम निकालने का क्या नियम है? इसका नियम ये है, ये आपका ये भी यही आया, ये भी, ये हो गया आपका 3 इंटू 5 और ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5। मैंने एक तरफ लिख लिया, इसमें से हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट की हाईएस्ट पावर ले लीजिए। यहाँ भी 2 डिजिट की 2 है, यहाँ भी 2 डिजिट का स्क्वायर है, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर गुणा, किसी नंबर को छोड़ेंगे नहीं। अब 3 देखिए, 3 की हाईएस्ट पावर 3, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर यहाँ 3 स्क्वायर होता तो मैं यहाँ 3 का स्क्वायर ले लेता। अगर यहाँ 3 का क्यूब होता तो हाईएस्ट पावर 3 का क्यूब लेता। तो यहाँ 3 भी आएगा, छोड़ेंगे किसी नंबर को नहीं। अब 5 है या नहीं, तीनों में मत देखो, 5 की भी सिंगल पावर है, छोड़ेंगे किसी में। ये हमारा आया एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 60। तो एलसीएम निकाला 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 से, 15 से और 20 से पूरा डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाई डिवाइड हो रहा है। देखिए 60 को 12 से कीजिए तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। इजी एग्जाम्पल लिए आपको, कोई ऐसी दिक्कत हो गया, समझ में आया? आप देखिए दूसरा मेथड देखिए, इसी का दूसरा मेथड प्राइम फैक्टर है लॉन्ग डिवीजन। अब देखिए दूसरा वाला जनरल मेथड जो होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 12, 15, 20। इसके प्राइम फैक्टर कितना ऐसे करके निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता। तो देखिए 3 नंबर है, तो ये 2 से जा रहा है, चलिए 2 6 जा, ये 15 तो नहीं जा रहा, तो 15 ऐसे ही रखिए, 2 10 जा। फिर 2 से जा रहा है, ये भी 2 से फिर करिए, 2 3 जा, 15 ऐसे ही रखिए, और 2 5 जा, ठीक है। अब देखिए तीसरा देखिए, अब 3 से निकालिए, 2 नंबर यहाँ पर होने चाहिए, तो 3 1 जा और 3 5 जा और 5 आ गया। अब 5 भी आ रहा है कॉमन, 2 बार आ रहा है ना, तो 5 भी निकालूंगा, तो 1 1 1। अब मेरा एलसीएम ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 3 12 5 या 60। तो 60 एलसीएम आ गया। इस मेथड से कर लीजिए। वो हमसे ये नहीं कह रहा कि एलसीएम किस मेथड से करिएगा, हमने किसी भी मेथड से कर सकते हैं। समझ में आया? तो एलसीएम, तो पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया 60। एलसीएम 60 आया, जो डिविजिबल बाई 12 से भी पूरा जा रहा है, 15 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, और 20 से भी पूरा डिविजिबल, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो कहलाता है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड, ये देखिए यहाँ से देखिए क्या है, डिवाइडेड बाई। इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा एलसीएम, किसका निकालूंगा? 12 15 20 एंड 24। तो 12 15 20 एंड 24, इसका एलसीएम निकालूंगा। और सेम रिमाइंडर बचे ईच केस में। ऐसा नंबर बताइए जो हम 12 से डिवाइड करें, भाग दें, तब 2 रिमाइंडर आए। 15 से उस नंबर को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए। 20 को उस नंबर से डिवाइड करें तब भी 2 नंबर आए। 24 से डिवाइड करें। तो ऐसे सवालों में क्योंकि यहाँ डिवाइडेड बाई है तो मैं एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालेंगे इसका, तो हम ऐसा करके निकाल देंगे, किसी भी मेथड से निकाल लो, किसी भी मेथड से निकालो। तो देखिए 2 6 या 15 10 12, फिर निकालिए 2 से, तीन से कर दीजिए, 5 से करिए, क्या आया ये 2 2 3 5 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, ये आया आपका एलसीएम। क्या आया? 5 2 10 30 30 34 120। तो 120 एलसीएम क्या आया?
120 120 120 एलसीएम है। 5 2 या 10 30 और 4 एक 120 120 एक ऐसी डिजिट है जो आपसे 12 से 15 से तो 20 से और 24 से पूरी डिवाइड हो रही है, लेकिन वो तो आंसर कह रहा है सेम रिमाइंडर है। तो सेम रिमाइंडर आने के लिए हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। हमने लिखवाया है नियम नंबर 2, जो एलसीएम प्लस 2 एलसीएम प्लस आर करके लिखवाया था। तो अब ये आपका डिजिट आ गया 122। तो आप आंसर 122 पे लगा के आएंगे। 122 ही एक है। अगर आप 12 से डिवाइड करिए, देखिए करिए, 2 रिमाइंडर आया। 15 से रिमाइंडर भाग दीजिए इसको, तब भी 2 रिमाइंडर आएगा। 20 से डिवाइड भाग करें तब भी 2 रिमाइंडर आएगा, और 24 से रिमाइंडर भाग करें तब भी 2 रिमाइंडर आएगा। सेम रिमाइंडर आ रहा है 2। तो ये सवाल हम इस तरीके से करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं और एलसीएम निकालने के बाद हम उसमें जो डिजिट दी हुई है उसे ऐड कर देते हैं। समझ गए? अब चलिए अगला सवाल दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी एलसीएम का ही है, क्योंकि विच डिवाइडेड बाई, इसका मतलब एलसीएम। यहाँ पर वो कह रहा है लीस्ट नंबर बताइए, ऐसा नंबर बताइए जो 12, 15 और 20 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 से भाग दूं तो 4 रिमाइंडर आए। अगर उसी नंबर को मैं 15 से भाग दूं तो 7 रिमाइंडर आए। उसी नंबर को 20 से भाग दूं या डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 12 आए। तो हमने आपको बताया था कौन सा नियम है, थर्ड नियम बताया था, याद है? जो नंबर दिए थे, मान लीजिए नंबर XYZ थे, मैंने आपको समझाया अभी था कि नंबर XYZ हो तो कैसा करते हैं। तो XYZ नंबर है, याद करिए, अगर नंबर XYZ है और रिमाइंडर आ रहा है ABC, तो हमने क्या बताया था आपको, हम इसमें से घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी x माइनस A, x माइनस B और x माइनस C। ये हमारा k के बराबर आया था, k के बराबर आएगा, सेम आएगा ये डिजिट, सेम आएगी। तब हम करेंगे, इसका आंसर आएगा LCM ऑफ XYZ जो नंबर है हमारे माइनस k, वह ये आंसर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे आपके सामने। तो बताइए थर्ड को 12, 15, 20। तो एलसीएम 12, 15 एंड 20 का एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या आया था? 60 आया था। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ तो 12, 15, 20 है। तो नंबर क्या है? 12, 15 एंड 20। इसमें से मैं घटाऊंगा 4 माइनस के 7 और माइनस के 12। इस नंबर में से घटा दीजिए, घटाइए तो ये देखिए 8 आया, देखिए यहाँ भी 8 आया, देखिए यहाँ भी 8 आया। तो ये मेरी k की वैल्यू हो गई, ये k की वैल्यू हो गई 8 हो गई k की वैल्यू। ये बराबर आएगी, हमेशा बराबर आएगी, k की वैल्यू 8। अब एलसीएम में से इसे घटा दिया, एलसीएम क्या आया था? एलसीएम माइनस k आंसर है। तो एलसीएम 60 माइनस k 8 यानी 52। तो मैं 52 पे आंसर पे राइट लगाऊंगा। अगर राइट लगाना है या पूरा सॉल्व करना तो आंसर 52 आएगा, 60 नहीं आएगा, 52। अब 52 को चले चेक करते हैं, 52 को चेक कराइए। चलिए साहब चेक कराते हैं। तो 52 को भाग दीजिए 52 को 12 से। तो देखिए 4 2 जा 48, रिमाइंडर क्या आया? 4 लिखा है। अब 15 से डिवाइड करिए इसको, 15 3 जा 45, रिमाइंडर क्या बचा? 7 आ रहा। अब देखिए इसी को 20 से रिमाइंड करिए, तो 22 जा 40, 20 दूनी 40, 22 जा 40, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 12। देखिए यहाँ रिमाइंडर 12 है। अब आप समझ गए कि वो नंबर कौन सा है? 12। एलसीएम के मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन समझाए। सिंपल सवाल है, मेथड आपको समझाना है, वो आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको समझ गए हो तो उतारिएगा, ठीक है? उतारो। अब बच्चों देखिए HCF के सवाल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF के सवाल देखिए, जिसमें हमने कहा था कि डिवाइड या डिवाइड्स आएगा। डिवाइड देखिए ये आ रहा है, डिवाइड देखिए ये डिवाइड आ रहा है, ये आ रहा है डिवाइड। 4 क्वेश्चन HCF के मैंने लिख दिए, चारों क्वेश्चन HCF। तो पहला देखिए
एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सिखा देते हैं एचसीएफ निकालने का। बाय प्राइम एचसीएफ निकालेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे जो आपको सिखाया था प्राइम फैक्टर कर दीजिए ऐसे करके 12 2 6 2 3 लॉन्ग, ये तो आप जानते हैं, इसमें कुछ नहीं। तो जल्दी से मुँह जवानी कर दीजिए। 15 के करिए। 15 के क्या आएंगे, मैं उसके नीचे लिख देता हूँ, देखिए आपको आसानी लगेगी। देखिए 3 × 5। अब इसमें जो है आप फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचना, आप हंस रहे हैं, फोटो खींच लीजिए। 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है तीनों में वो फोटो खींचना कहलाता है। तो क्या आएगा, क्या कहलाएंगे, तो एचसीएफ क्या आया 3। एचसीएफ क्या आया 3। आपका आंसर आ गया 3। एचसीएफ क्या आया 3। तो पहले सवाल का तो 3 ऐसी संख्या है, 3 12 को 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी। 6 भी नहीं होगी। आप निकाल लीजिए 6, यही रिजल्ट आएगा। 6 से भाग दीजिए, 15 कहाँ डिवाइड हो रहा है, 27 6 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, 9 से भी नहीं होगा बेटा, 9 से 27 हो रहा है, 18 हो रहा है, 15 और 12 तो नहीं हो रहा। चारों अंक 4 डिजिट 1 2 3 4 ऐसे नंबर से डिवाइड हो वो एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 4 10 7 5 0 7 5 1 और 1 0 3 0 लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो यहाँ डिवाइड शब्द आ गया, एचसीएफ निकालेंगे। ये तो हमारे आँख में आ गया कि एचसीएफ निकालेंगे। डिजिट है 410, दूसरा है 751 और तीसरा है 1030। इसमें से हम जो रिमाइंडर हमारा है, रिमाइंडर को जो आ रहा है सीएस, हमारी कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन है जो उसकी एचसीएफ की। तो हम -7 -7 और -7 घटाएंगे और घटाने के बाद जो आएगा हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसका तो ये हो गया 403, ये हो गया आपका 74, ये हो गया आपका, यानी वो ऐसा नंबर चाह रहा है जिसको वो बताइए कि अगर हम 410 को उस नंबर से डिवाइड करें, एचसीएफ लिख लेकर आएगा जो घटाने के बाद फाइनल नंबर। एक ऐसा नंबर बताइए कि हमारा फिर 7 रिमाइंडर बचे। उसी नंबर से हम 751 को डिवाइड करें तब भी हमारा 7 रिमाइंडर, उसी नंबर से हम 1030 को डिवाइड करें तब भी 7 आए। देखिए कैसा करेंगे। तो हमने आपको बताया था कंडीशन नंबर 2 कि जो नंबर दिए हों सेम रिमाइंडर कह रहा है तो हम उसमें से घटा देंगे, घटा के इसका एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ तो प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख लेगा नहीं आसानी से। तो आप लॉन्ग डिवीजन सीखिए, लॉन्ग डिवीजन, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन। एचसीएफ देखिए कैसा करते हैं। इसको छोटा नंबर ले लीजिए 403, इसको भाग दीजिए, डिवाइड करिए 744 से। सब हो सकता है आप जानते हो, नहीं तो सीख लीजिए। एक 1 टाइम जाएगा तो 403 341, इससे छोटा डिजिट आया, हम कैरी ओवर नहीं करेंगे। अब 341 को हम 403 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा। 62 आया, 62 को 341 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा। लास्ट में 31 को 62 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार गया और 36 1 जा ये डिवाइड, तो एचसीएफ 31 आया। अभी कंफर्म करेंगे 32 है क्या नहीं, 31 है क्या नहीं, कंफर्म करेंगे इसे। कैसा कंफर्म करेंगे, कंफर्म करेंगे हम तीसरे नंबर से इस नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे कि 31 से थर्ड नंबर 1023 डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा कि नहीं। देखिए ये देखिए 3 बार, 3 टाइम्स, 93 आया।
93, अब ये फिर जा रहा है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब 31 डिजिट आई, और 31 एक ऐसी डिजिट है अगर आप 31 से 410 को डिवाइड करिए, 31 को इससे डिवाइड करिए, 751 को करिए और 103 को करिए, तो रिमाइंडर हमेशा 7 आएगा, 7 आएगा साहब। अब करके दिखाएं। अच्छा लो 31 तो आ गया आपका। अब देखिए देखिए जल्दी से देखिए, आप सबके पास कैलकुलेटर भी होते हैं, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, मैं एक आध करके दिखाता हूँ। 10 4 1, इसको 31 से डिवाइड करिए, देखिए एक बार गया, देखिए 7 रिमाइंडर आया। जब हमने 400 को 31 से डिवाइड किया तो 7 आया 7। अब देखिए दूसरा देखिए 751 को देखिए 7 रिमाइंडर आया। फिर देखिए 1030 को भी देख लीजिए, देखिए यहाँ भी 7 आया रिमाइंडर। तो आपके समझ में सवाल आया? दूसरा सवाल समझ में आया? वो नंबर बताइए जिससे हम 7 रिमाइंडर ईच केस में, मैंने ईच केस में 7 रिमाइंडर आपको करके दिखाया। अगला सवाल करेंगे, चलिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो फोर्थ था हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, एचसीएफ लिख लेगा। 38 40, देखिए 38 नंबर क्या है, 38 45 एंड 52, दीज आर 3 नंबर, और रिमाइंडर आए 2 3 4, तो मैं रिमाइंडर को घटाऊंगा 2 3 4, ये सेपरेट करेंगे इसमें, तो फिर एचसीएफ निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालिए इसका जो भी एचसीएफ आएगा, इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लीजिए, एचसीएफ आए वो एचसीएफ से अगर आप डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो 2 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, 4, ये सिस्टम। तो पहले एचसीएफ निकाल लीजिए इसका। एचसीएफ क्या आएगा देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन से करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, लॉन्ग से तो एकदम आ जाएगा। देखिए लॉन्ग से देखिए, फर्स्ट 2 नंबर को ले लीजिए, स्मॉलेस्ट वाले से इससे भाग करिए, 6 आया, 6 को 36 से करिए, लास्ट में 0 आ गया तो ये एचसीएफ हो गया हमारा। लेकिन हम इसे चेक करेंगे, 6 को 30 से भी भाग देकर देखेंगे, ये पूरा जा रहा है, हाँ जा रहा है साहब, पूरा इसका अंदर कंफर्म हो गया कि एचसीएफ मेरा 6 है। अब 6 है, अब 6 से आप भाग देकर देखिए कहाँ है सवाल, 6 को 38 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 6 या 36, रिमाइंडर 2 आया, 45 को 6 से भाग दीजिए, 6 7 जा 42, तो रिमाइंडर क्या आया, 3 आया, 52 को 6 से भाग दीजिए, 6 8 जा 48, तो रिमाइंडर 4 आया। समझ में सवाल करने का तरीका, वेरी इजी सवाल। चलिए 4th सवाल देखेंगे। 4th सवाल, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 62 डिवाइड एचसीएफ, 62 132 और 233, तो 62, दूसरा 132, देखिए ध्यान से देखिए ये सवाल, और 237। वो कह रहा है लीविंग रिमाइंडर सेम। अब रिमाइंडर नहीं बता रहा क्या है, हो सकता है 5 आए 7 आए, सेम आए। उस नंबर से जब मैं 62 को डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर उस नंबर से 132 को भाग करने पे आएगा, और वही रिमाइंडर 237 से आएगा। ऐसा डिजिट आप हमसे पूछ रहा है। तो चलिए, हमने आपको इसका लॉजिक बताया था। कंडीशन नंबर 4 क्या थी, अगर इस तरीके का हो जिसमें सेम रिमाइंडर दिया हो तो मॉडुलस निकालते हैं, नंबर को घटाते हैं। यानी एम एक्स, अगर मान लीजिए ये नंबर एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो मैंने कहा था एक्स माइनस वाई का मॉडुलस ले लीजिए, y माइनस जेड का मॉडुलस ले लीजिए, और z माइनस एक्स का मॉडुलस। चलिए घटाइए सब, x माइनस वाई, x क्या है 62 माइनस 132, घटा दीजिए इसे, तो देखिए 0 70 आया। माइनस का आया तो मैं मॉडुलस लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस आया
तो ये 70 हो गया 70। चलिए दूसरा देखिए, y माइनस जेड 132 माइनस 237, चलिए एक साथ आ गया 105। चलिए आगे देखिए, z माइनस एक्स, z क्या है 237 माइनस एक्स, x क्या था 62, घटा दीजिए, इसका मॉडुलस लेंगे। चलिए तो 175 आया। मुझे इसका अब इसका HCF निकालना है, घटाने के बाद इनका HCF निकालना। देखिए कैसे आएगा HCF इसका, वही लॉन्ग डिवीजन से करें, लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। चलिए तो 70 को भाग दे दीजिए 105 से, इसका मतलब ये है कि 35 आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि HCF 35 है, 35 है। चेक करते हैं भाई, थर्ड डिजिट को इसको भी भाग करके चेक करेंगे। तो 175 को डिवाइड करेंगे 35 से, चेक करेंगे। अब आप खेल देखिए, HCF आपने निकाल लिया इस तरीके से। अगर 3 नंबर हैं और उसमें सेम रिमाइंडर है, रिमाइंडर मुझे पता नहीं, अब भी मुझे नहीं पता रिमाइंडर, मैंने अभी उसमें से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद जो नंबर आए उसका HCF निकाला, और HCF निकालना 35 आया। 35 से अब मैं आपको देखिए खेल दिखाता हूँ। अब देखिए 35 आया, पहला नंबर क्या था 62, भाग दे दीजिए, 1 बार जाएगा। 27 रिमाइंडर आया भाई, 27। चलिए दोबारा, अब 27 ही आना चाहिए। 132 को भाग दीजिए 35 से, 3 बार जाएगा, 4 पंजे 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार। देखिए 27 आया रिमाइंडर, यहाँ भी रिमाइंडर 27 आया। थर्ड केस और देख लीजिए, क्या था 237, इसे भी 35 से भाग दीजिए, 35 से इसे भी 6 बार जाएगा। देखिए 27 आया रिमाइंडर। तीनों केस में रिमाइंडर क्या आया 27। सवाल ये था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड्स माने HCF निकालेंगे किसका, इनका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। वो कह रहा सेम रिमाइंडर बताए, रिमाइंडर इस बार उन्होंने बताया ही नहीं हमें क्या बचा नहीं बचा। तो ऐसे केस में जब सेम रिमाइंडर नहीं बताता तो हम x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स का अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू करते हैं, जो 70, 105 और 175। मैंने जल्दी से लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका HCF निकाल दिया। HCF आया 35। मैंने फिर आपको 35 से इन नंबरों को डिवाइड करके दिखाया 62 को, तो 27 रिमाइंडर आया। 35 से 132 को डिवाइड करा तो 27 आया। 35 को मैंने 237 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 27 आया। आई समझ में? HCF LCM के ये वाले सवाल इजी मेथड है। अगर आपको हमारी टेक्निक पसंद आ रही है तो आप हमको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आ रही है तो बात आप हमको कमेंट में बताइए कि हमारी सामने सवाल नहीं आ रहे। बोलो बेटा, आ गए? आ रहे हैं? सरयू बोल रही हैं, आ रहे हैं? चलिए दक्ष, क्या कहना चाह रहे हो? बहुत इजी मेथड है बेटा, इजी मेथड है। जब आप समझ लोगे तो सबको इजी मेथड लगा। चलिए बस ठीक है, उतारिए। चलिए 2 सवाल और देखिए, HCM LCM से रिलेटेड है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। क्या करेंगे इसमें? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, इसका मतलब LCM लेंगे। देखिए 4 डिजिट का नंबर लीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर शायद ये होगा 9999 होगा। ऐसा नंबर अब इसमें हमें बनाना है, सिलेक्ट करके कुछ घटा कर, क्योंकि ऐड करते ही अगर हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये 5 डिजिट का बन जाएगा। ऐड तो करेंगे नहीं, सेपरेट करेंगे। कुछ क्या करेंगे? डिविजिबल बाई 15, 18, 30। अब लॉजिक देखिए, 15,
18 और 30, अगर वो 15 से डिवाइड हो रहा है नंबर, 18 से भी हो रहा है और 30 से, तो इसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए। अब ये एलसीएम आ गया 3 5 या 15, 2 या 30, 3 या 90, इसका एलसीएम आ गया 90, एलसीएम आ गया 90। अब आप देखिए एलसीएम 90 आ गया, इसका एलसीएम क्या आया 90। लॉजिक सीख लीजिए, मैं डिवाइड करूंगा ट्रिपल 4 डिजिट नंबर को 90 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना चाहता हूँ क्या आएगा, वही रिमाइंडर हम इसमें से घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। देखिए रिमाइंडर आया 9। अब अगर मैं 9 इसमें जोड़ देता हूँ तो ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। देयरफॉर 4 डिजिट का नंबर 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 9990। दिस इज द आंसर। ये ऐसा नंबर है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। 999 4 डिजिट का नंबर है, 15 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 18 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और 30 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो हम आंसर ये लगाएंगे। इस तरीके के भी सवाल आ जाते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल दिखाते हैं आपको। दूसरा सवाल है फाइंड द लीस्ट नंबर 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 15। लीस्ट नंबर कह रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होगा 5 डिजिट 1 2 3 4 5। इसको भी मैं वैसे करूंगा, 12 15 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12 12 15 एंड 20 का एलसीएम आएगा 60। एलसीएम क्या आएगा आप निकाल लीजिए 60। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं 60 से इस नंबर को डिवाइड करूंगा और देखिए आप इसका लॉजिक देखिए। आप कहेंगे साहब ये क्यों लिया, लीस्ट पहले वाले में 9, वो लार्जेस्ट नंबर था 4 डिजिट का, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये छोटा नंबर है 5 डिजिट का, इससे छोटा नंबर एक घटा दीजिए तो 4 डिजिट में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया। अब इसको भाग करेंगे तो देखिए और कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल नहीं लगाएंगे, खत्म। तो ये रिमाइंडर आया मेरा। रिमाइंडर क्या है 40। ऐसे केस में जब सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड कर, सब्ट्रैक्ट करते तो ये कम हो जाएगा, तो मुझे ऐड करना, तो ऐड करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। यानी 60 माइनस 20 40 या 20 नंबर को मैं इसमें ऐड करूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 20 नंबर को ऐड करूँगा। रिमाइंडर क्या आया था 40, भाग किससे दे रहे थे 40 से, तो मैं 20 से इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया 10020। ये 5 डिजिट का आंसर है और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है बाई 12 से 15 से 20 से, किसी से भी डिवाइड करके देख लीजिए आएगा। करके दिखाएं ये, चलिए आपको 12 से दिखाते हैं। देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। अगर मैं 40 लेता जोड़ देता तो गलत हो जाता। लॉजिक इसका ये है, जो हम जिससे भाग दे रहे थे रिमाइंडर का डिफरेंस निकाल के, अंतर निकाल के वो ऐड करते हैं इसमें। समझ में आया? इसी प्रकार आप दूसरा देख लीजिए, इसी प्रकार आप तीसरा देख लीजिए, सबसे यही आएगा। 15 से डिवाइड कर दीजिए इसको, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 20 से डिवाइड कर लीजिए, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप, जरूर होगा। ठीक है, समझ में आए? उतारिएगा। देखिए आपके क्लास में एक हल्का सा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका और है, बहुत इजी है। इस तरीके के सवाल आते हैं हाई स्कूल में। सवाल का है एचसीएफ और एलसीएम, मतलब ये याद रखिए
कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, L इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये है ओनली वैलिड फॉर टू नंबर, ओनली वैलिड है टू नंबर्स के लिए वैलिड है HCF। तो पहला सवाल है HCF टू नंबर A एंड B इज 5। HCF कितना है 5 एंड LCM इज 200। तो हमसे कह रहा है उन दो नंबर का प्रोडक्ट बताइए। तो देखिए वही सवाल LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A नंबर मल्टीप्लाई बाई B नंबर के प्रोडक्ट। तो LCM बाय 200 इंटू 5 इज इक्वल टू AB। तो AB की वैल्यू आ गई आपकी 1000। भाई ये सवाल था, कुछ नहीं सवाल है, समझ गए? कुछ भी नहीं है, बस ये फार्मूला याद रखिए LCM और HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की। कुछ भी चीज़ दी हो, इन चार में से 3 दी होंगी तो आप सवाल निकाल लेंगे। दूसरा सवाल और देख लीजिए। दूसरा सवाल HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड फाइंड HCF। अच्छा HCF निकालना है भाई 404 और 96 का भी निकालना है, इसका निकालना है HCF और LCM। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 96 के करते हैं, यहाँ कर लेते हैं 96 के। वन टू थ्री फोर 5 इंटू 3। अब 404 का भी देखिए, 404 का ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या फैक्टर आए इसके? ठीक है। ये अब HCF LCM ये तो मैंने निकाल लिया। अब देखिए कैसे करते हैं। HCF निकालने के लिए मैंने कहा था इसमें कॉमन हो। HCF निकालने के लिए जो कॉमन हो, कॉमन क्या आ रहा है? 3 नहीं आ रहा। हाँ 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर। तो HCF क्या आया 4। LCM में किसी को छोड़ेंगे नहीं, हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 3 को भी लेंगे और 101 को भी लेंगे। ये HCF होगा। तो ये 32 इंटू 3 इंटू 101, 96 इंटू 101। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 101 से 96 का। क्या आया LCM? ठीक है, तो LCM क्या आया? इसकी प्रोडक्ट क्या आई? 9696। अब सवाल देखिए, मैंने LCM भी निकाल लिया, HCF भी निकाल लिया। अब वो क्या कह रहा है? एंड वेरीफाइड LCM ए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो आपको वेरीफाई करना है LCM की जगह रखिए 96, फिर वही वाला फार्मूला, यही वाला फार्मूला रखना। LCM की जगह रखिए 9696, HCF की जगह रखिए 4 इज इक्वल टू, नंबर कौन से थे दो आपके? 404 इंटू 96। आप इसके चेक कर लीजिए, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आएंगे तो आपका आंसर टैलीड है। तो देखिए इसके गुणा करते हैं। इधर का भी करते हैं गुणा, और यही आना चाहिए भाई, तब है बात। तो देखो आया बराबर। तो इसका मतलब LCM और HCF की जो नंबर है टू नंबर के प्रोडक्ट। तो ये फार्मूला हमारा
लागू हो गया। नंबर फार्मूला क्या था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। ये याद रखिएगा, बहुत इजी है, आपके यहाँ सवाल आते हैं। चलिए समझ गया तो समझ लीजिए, और कोई सवाल नहीं। अब आप बच्चों शोर नहीं बचाएं, शांति से बैठे। मैं एक आध बच्चों को बुला कर पूछूंगा कि मैंने इतना डिटेल में आपको HCF LCM का चैप्टर पढ़ा दिया, अब क्या आपकी समझ में आया? समझ में आए सारे सवाल के रिमाइंडर कैसे बचते हैं, कैसे घटाते हैं, क्या जोड़ते हैं, HCF कब निकालते हैं, LCM कब निकालते हैं, बताइए बेटा। जी सर, सारे सवाल समझ में आ गए सर। बिल्कुल स्पष्ट आ गए। हाँ हर जी तरीके सर। का सवाल आप निकाल सकते हैं। हाँ जी 12 सर। सवाल में 10-12 सवाल दे रखे हैं, अंत में आप सारे सवाल कर लेंगे। हाँ जी और सर। जो सर ने स्कूल में दिए हैं सब बता देते हैं, आप सवाल समझ में हाँ आ जी गए सर। HCF LCM के निकालने के। हाँ जी सर। कि रिमाइंडर सेम आए, रिमाइंडर 1 2 3 आया, रिमाइंडर 4 5 6 आया, तो LCM कब निकालते हैं HCF, अब समझ में आ गया। हाँ जी सर। ठीक है, बैठिए। और बेटा तुम्हारी समझ में आया? हाँ जी सर। बताइए, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? आप बताइए। आप नहीं नहीं सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सब समझ में आ गया। HCF और LCM के कब LCM निकालेंगे, कब HCF हाँ निकालते हैं, कैसे करते हैं, इन तरीके के सवाल समझ में आ गए? हाँ जी ठीक सर। है, बैठिए। तुम वहीं से बताइए क्या प्रॉब्लम थी और आ गई सर। आप समझ में आएगा हाँ सारे? सर। और किसी बच्चे की कोई सवाल किसी के समझ में ऐसा कि ना आया हो? सबके समझ में आ गया ना? चलिए अब हम आगे अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़िए।